नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली आपके साथ ज्योतिष की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो आज मुझे लगता है कि सूर्य पे चर्चा करनी चाहिए। तो मैं सूर्य की बात करते हैं तो हमारे ग्रंथों में लिखा है अग्नि सोमात्मक जगतम। अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति हुई है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो है अग्नि मीन्स आग और सोम मीन्स पानी। अग्नि और जल ये सृष्टि की उत्पत्ति के दो मुख्य कारक हो सकते हैं। दूसरा, अग्नि को हम सूर्य से जोड़ते हैं और सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो हमारा जो सौरमंडल है, तो जो यूनिवर्स है उसके अंदर एक हमारा सौरमंडल है जिसमें हम पृथ्वीवासी हैं। और उस पृथ्वीवासी पे जो हमारे लिए सूर्य है, वो सूर्य और हमारा चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ये जो परिवार है सौर परिवार हमारा, उसमें जो सूर्य है और उसमें जो चंद्रमा है, तो हमारा संसार इनसे निर्मित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे जीवन में सूर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिन देशों में सूर्य लंबे समय तक नहीं आता। आप सोचेंगे किन देशों में नहीं आता? हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऐसी जगह हैं जहाँ पर कभी कभार कई दिन तक दिन रहता है और कई दिन तक रात रहती है। तो ऐसी जगह जहाँ सूर्य लंबे समय तक नहीं दिखता या इस तरह की कोई बातें हैं, उन कंट्रीज़ में आप देखो लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है। ये एक निश्चित सी बात है। तो सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है। सूर्य ऊर्जा का कारक है। तो अगर हम सूर्य को समझें तो सूर्य हमारे सौरमंडल का राजा है और पूरा सौरमंडल इसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो थोड़ा समझिए, ये सूर्य है, मेरा हाथ को समझिएगा, इसके पास में बुध है जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फिर उसके बाद आपका मंगल है, शुक्र है, शुक्र उसके चक्कर काट रहा है। उसके बाद आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। पृथ्वी के बाद हमारा मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है। इस प्रकार से हमारा सौरमंडल है। और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन काट रहा है? चंद्रमा। तो इससे हमारा जो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे घूम रही है उससे दिन रात बन रहा है, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है उससे हमारी ऋतुएं बनती हैं। तो सूर्य हमारे दिन और रात में भी सहायक है और हमारी विभिन्न ऋतुओं को बनाने में भी सहायक है। तो सूर्य हमारे जीवन पे डायरेक्ट असर करता है। तो आज हम सूर्य के बारे में जानेंगे। ये सूर्य हमारी कुंडली के अंदर विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन की घटनाओं को परिवर्तित कर सकता है। देखिए, सूर्य क्योंकि अग्नि का गोला है, तो ज्योतिषियों ने ग्रहों की दो यूनिट बनाई है, सौम्य और पापी। तो जो सूर्य है वो सौम्य तो नहीं है और परंतु ये पापी भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के लिए एक कैटेगरी बनाई गई है, क्रूर। जैसे राजा जो होता है कभी कभी उसे क्रूर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे लॉकडाउन, ये क्रूर निर्णय था, है ना, सबको अपने घर में तय होना पड़ा पर जनता की भलाई के लिए। तो इस प्रकार से सूर्य को क्रूर में गिना गया। ये ग्रहों का राजा है। तो ये जिस भी कुंडली में जहां भी होता है तो वहां क्वांटिटी कम कर देता है, क्वालिटी बढ़ा देता है। क्योंकि सूर्य मतलब एक अच्छी क्वालिटी। तो इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में कुंडली के अनुसार अगर बुरा है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और सूर्य अगर अच्छा है तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई पुराना जानकर आपको हवाई जहाज में, ट्रेन में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं? जब भी हम दो लोग मिलते हैं तो या तो अपने परेशानियों से गुजरे हैं तो अपनी परेशानी बताते हैं, या हमारे जीवन में कोई अचीवमेंट होता है तो वो बताते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ परेशानियां रख रहा हूँ और वो परेशानियों से समझ में आएगा सूर्य क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिला, आपका पुराना दोस्त, और वो कहता है मेरे आंखों का नंबर का चश्मा बढ़ गया, चश्मे का नंबर बढ़ गया और बहुत दुखी हूँ, इसके कारण से सिर दर्द होने लगा। दूसरी बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक इनकम टैक्स का बिना मतलब के नोटिस आ गया जबकि मैं बिल्कुल सही हिसाब से चल रहा था। तीसरा वही बात कहता है कि ये सब तो चलो चलता रहेगा, जीवन का हिस्सा है। अभी पिछले महीने मैं सोफे पे जरा सा टेढ़ा मेढ़ा लेटा, गिर गया, मतलब हिल रहा था और मेरी हड्डी टूट गई और मेरे प्लास्टर चढ़ गया 1 डेढ़ महीने के लिए। अब ये सारी बातें जो वो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सूर्य के बारे में बोल रहा है, मतलब उसके जीवन में सूर्य बिगड़ा हुआ है, तो उसको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो अब मैं इस कहानी से आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट से है तो वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हम बाकी ग्रहों के बारे में बताएंगे, पर आज मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में आंखों की रोशनी बिगड़ रही है तो इसका मतलब सूर्य आपकी कुंडली में बिगड़ रहा है। तो उसको आप तुरंत सूर्य को ठीक करें। मेडिकल इलाज तो कराएं ही कराएं। आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है तब भी आपका सूर्य बिगड़ रहा है।
आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तब भी आपका सूर्य पीड़ित है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ रहा है तब भी आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है। तो सूर्य हमारे जीवन में आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर, हड्डियों का कारक है, डाइजेशन का कारक है। तो अगर ये सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो इनका हमारे जीवन में लाभ मिलेगा, और अगर ये बुरा है तो इनसे हम पीड़ित भी होंगे। तो सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा बुरा कब होता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूर्य की राशि क्या है? सूर्य की अपनी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का चित्र तो आप जानते हैं, शेर होता है। तो सूर्य भी मतलब ग्रहों में शेर है। तो उसमें ईगो भी है, इसमें एक स्वाभिमान भी है। तो सूर्य ग्रह आपको ईगो, स्वाभिमान देता है। सूर्य ग्रह लीडरशिप देता है। सूर्य ग्रह राजा है, तो पुराने जमाने में राजयोग देता था। आज की डेट में सरकारें आ गई तो सरकारी नौकरी का कारक है, सरकार से लाभ का कारक है, उच्च पद का कारक है। ये सब चीजें सूर्य दे सकता है। अच्छा, सूर्य में और क्या क्या है? सूर्य अग्नि का कारक है। तो जो लोग बिजली की बातें करते हैं, करंट आज की डेट में, वो भी अग्नि है। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक कार्य कर रहा है तो वो सूर्य का कार्य कर रहा है। जो सरकारी नौकरी का कार्य कर रहा है वो भी सूर्य का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से सूर्य की हमने राशि जानी, सिंह राशि। उसमें वो खुश होता है जिसकी कुंडली में सिंह राशि में सूर्य है, तो उसे सब चीज़ें, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। उसका मतलब जो कहीं ना कहीं जो लाइफ का मोटो होगा वो हाई होगा, छोटा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि सूर्य हमारी 12 राशियों में मेष राशि में उच्च का होता है, जो करीब 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में रहता है। तो इसमें आप देखो, सूर्य उच्च का होता है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। सूर्य गर्मी का ही तो कारक है। और उच्च का मतलब यह है कि जो लोग इन दिनों में पैदा हुए उनके जीवन में सूर्य उच्च का है, और वो लोग हाई एम्बिशन लेकर पैदा होते हैं, छोटा काम करके राजी नहीं है वो लोग, और उनका ईगो भी अच्छा खासा होता है। और अगर सूर्य लग्न में हो तो आपको व्यक्ति में सारी क्वालिटीज तो मिलेगी, पर वो व्यक्ति सिर पे उसके बाल नहीं होंगे, वो अनुपम खेर जैसा होगा, मतलब अल्पकेशी है सूर्य। तो जिसके लग्न में सूर्य आ जाता है तो उसके सिर से बाल भी कम हो जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर कोई गंजा व्यक्ति, आज देखें आप हॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं जिनके सिर पे बाल नहीं है। भारत में तो चलो इसे थोड़ा बहुत कई बार लोग मतलब इसको अपनी इमेज पे ले लेते हैं, पर विदेशों में तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो बड़ा नाम कमा रहे हैं और जो बिल्कुल मतलब बाल्ड हैं, सिर के ऊपर बाल नहीं है उनके। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनका सूर्य चमक रहा है संसार में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ सूर्य नीच का भी तो होता है कभी कभी। तो सूर्य नीच का कब होगा? 18 अक्टूबर से 16 नवंबर। इसमें जो भी लोग पैदा हुए हैं उनका सूर्य नीच का है। तो इसका मतलब यह है कि उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए अपने जीवन में परेशानियों से बचने के लिए। परंतु इसी महीने के अंदर जो मैंने समय बताया 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, इसमें एक विशेष घटना होती है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वो विशेष घटना क्या है? दीपावली का त्यौहार भारत देश में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो आम आदमी हो। तो उस समय क्या होता है? सूर्य नीच का होता है और अमावस्या होती है। दिवाली सदैव अमावस्या पे मनाते हैं, तुला का सूर्य और मतलब अमावस्या का दिन। तो इसका मतलब यह है कि रोशनी देने वाला ग्रह अपनी कमजोर अवस्था में। चंद्रमा वो भी रोशनी देता है, रात्रि में देता है, वो भी कमजोर अवस्था में। तो कहने का मतलब यह है कि उसे काल रात्रि, निशा, मतलब इस तरह के मतलब गहरा अंधेरा, इस तरह की बातें करते हैं। तो बहुत सारे तांत्रिक लोग इस दिन बहुत सारी साधनाएं करके चीजों को हासिल करते हैं। तो सूर्य मैंने बताया अहंकार का कारक है। आगे हम चंद्रमा के बारे में जब जानेंगे, चंद्रमा मन है, यहाँ पर अहंकार और मन दोनों शून्य है। उस समय जो भी आप तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, वो उच्चता को प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यह है, अगर अदरवाइज अगर चंद्रमा की चंचलता और हमारा अहंकार दोनों साथ हो तो तब शायद साधना में थोड़ी अड़चने आ सकती हैं। पर वो भी दिन बहुत विशेष होता है, वो कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे, उसके अपने फायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने सूर्य के आपके नीच का सूर्य बताया, जिसके अंदर अगर किसी के नीच का सूर्य है तो आंखों की रोशनी, डाइजेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब हड्डियों की प्रॉब्लम, ये कॉमन है। और आप सब लोग जानते हैं, अगर वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, ये सब लोग जानते हैं आप लोग। तो विटामिन डी के लिए भी लोग सूर्य की विदेशों में जहाँ सूर्य कम मतलब कम दिखता है तो वो लोग बीच पे जाके सन बाथ ले रहे होते हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य का हमारे शरीर पर आना, सूर्य की किरणों का हमें नरिशमेंट देता है, सूर्य हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें एक बात अपनी तरफ से बताना चाहूँगा,
उगते सूरज को जल चढ़ाने का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारी संस्कृति में। और वो सचमुच, अगर आपका सूर्य अच्छा है, बुरा है, जैसा भी सूर्य है, सूर्य को जल चढ़ाने से वो आपके जीवन में अच्छे के रूप में एक्ट करेगा। तो सूर्य को कब जल चढ़ाएंगे? उगते सूरज को, डूबते सूरज को नहीं। हमारे साल भर में सिर्फ एक ही दिन है जहाँ सूर्य की हर अवस्था की पूजा होती है, वो है छठ की पूजा। बिहार में आप जानते हो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है छठ का, छठ पूजन का। तो उसी में ही सिर्फ एकमात्र सूर्य के अलग अलग हिस्सों की पूजा होती है, इसमें सूर्यास्त की भी पूजा होती है, पर बाकी दिनों में नहीं होती। तो उगते सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और लाभकारी कैसे है? जब वो हमारे शरीर पर गिरती है पानी की धार के होते हुए उससे, तो वो हमें नरिश करती है। और वो अगर हमारे नाभि स्थल पे जाए तो वो उसका कहना ही क्या। तब आपके शरीर में अगर आप विटामिन डी की गोलियां भी खा रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, तो विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगेगा जब सूर्य की किरणें उगते सूरज की आपकी नाभि पे पड़े। तो हमारे भारतीय परिवेश में अगर हम देखें तो महिलाओं की साड़ी में भी वो कुछ क्षण के लिए नाभि को ओपन कर सकती हैं, और पुरुष धोती पहनते हैं और ऊपर गमछा पहनते हैं, उनके लिए भी नाभि ओपन रहती है। तो ऐसे में सुबह जल चढ़ाते वक्त सूर्य की किरणों को अपनी नाभि पे लें, और कहीं ना कहीं इससे आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए बड़े जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सब लोग आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए से कहते हैं क्योंकि सूर्य को उगता हुआ आप देख सकें। अब अगर हम देखें, आपने ग्रंथों में या पौराणिक फिल्मों में, कहानियों में, सीरियलों में देखा होगा कि एक घोड़ों का रथ है जिसपे सूर्य दैदित्यमान सूर्य वहां बैठे हैं। तो वो घोड़े कितने हैं? 7। तो सूर्य की किरणों को अगर प्रिज्म में रखेंगे तो आपको 7 रंग दिखेंगे, है ना। आपने देखा होगा, या कभी बारिश हो रही है और सूर्य भी है और बारिश भी हो रही है, तो आपको रेनबो दिखता है। और रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7। तो हमारी पौराणिक कहानियों में 7 घोड़ों का रथ लिए सूर्य खड़े हैं, तो इसका मतलब वो 7 किरणों के बारे में बता रहे हैं। तो पौराणिक कहानियां आपको आपके ग्रहों के से बड़े नजदीक लेकर जाती है। इसमें एक दो बार और बताता हूँ। जैसे राजा दक्ष की 2 पुत्रियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति से कश्यप से उन्होंने शादी की, तो ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं सूर्य, तो इसलिए उनको आदित्य कहा है। और सूर्य को अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत अच्छा माना गया, आपके जीवन में सूर्य संबंधी कष्टों को दूर कर सकता है। ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक है, तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अगर खराब भी है तो उनको अपने पिता की सेवा करके सूर्य को ठीक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, वैसे पिता की सेवा तो आपको हर हालत में करनी चाहिए, तो सूर्य अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो ठीक हो जाएगा। तो कितनी अच्छी रेमेडी हमारे घर के अंदर ही। आज हम अपने रिश्तों को डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, एक तरीके से हम अपने ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप अपने पिता की सेवा करके अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। एक मैं आपको ऐसी बुरी आदत से छुटकारा दिलाना चाहता हूं जो सूर्य को बिगाड़ सकती है। कभी कभार कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, कुछ लोग थूकने की आदत से परेशान होते हैं, जगह जगह थूकते हैं। ये समझ लीजिए जो व्यक्ति ये हरकत कर रहा है उसका सूर्य निश्चित रूप से खराब हो रहा है। तो अगर आपको सूर्य ठीक करना है तो इस आदत को बदलना ही होगा आपको। पिता का आशीर्वाद लें रोज, सूर्य आपका ठीक होगा। अनावश्यक थूकना बंद करें, सूर्य आपका ठीक होगा। नमक ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, आपका सूर्य ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की जीवन में दिनचर्या को बदलकर भी आप अपने सूर्य को बहुत 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 बेहतर बना सकते हो। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सूर्य से कई चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन का हर पल जुड़ा हुआ है। देखिए, करीब 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में सूर्य कन्या में होता है। आज मैं आपको रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ एक चीज का, जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जब हमारे साल भर में एक ऐसा पक्ष आता है जिसे बोलते हैं पितृपक्ष, जिसमें हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ उपाय करते हैं, उन मतलब ब्राह्मण को भोजन करते हैं, तिथि के अनुसार करवाते हैं, जिसे हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। तो वो जो पूरा महीना है, वो जो श्राद्ध कर्म आते हैं हर बार, वो 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के बिटवीन आते हैं। तो ये उसको क्या बोलते हैं? कनागत, राजस्थान में कनागत कहते हैं। तो कन्यागत सूर्य को कनागत कहते हैं, मतलब इस समय सूर्य कन्या राशि में होता है। आपने सूर्य नमस्कार कभी किया हो तो सूर्य नमस्कार में 12 सूर्य के मंत्र होते हैं। तो ये 12 आदित्य मतलब अलग अलग नामों से हैं सूर्य के। तो सूर्य जिस राशि में होता है उसका नाम बदल जाता है, और ऐसे इस प्रकार से सूर्य के 12 नाम हैं। तो हम अपनी पूजा में सूर्य के 12 द्वादश आदित्य के नामों का जिक्र भी कर सकते हैं, उससे भी सूर्य अच्छा होता है।
और सूर्य को ठीक करने के लिए एक मंत्र दे रहा हूं आपको, बहुत छोटा मंत्र है। आपके जीवन में सूर्य संबंधी अगर कष्ट है तो वो ठीक हो जाएंगे, और सूर्य अच्छा है तो और अच्छी रिजल्ट देगा। ये मंत्र हर कोई कर सकता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। मैं दोबारा से बोल देता हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप से सूर्य संबंधी हर व्याधि नष्ट होती है। सूर्य आपके मतलब शरीर में अग्निप्रद है। सूर्य आपके पित्तज प्रकृति देता है। हमारे आयुर्वेद में वात पित्त और कफ है, तो पित्त प्रकृति सूर्य की है। और जो सूर्य अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अगर हम 9 ग्रहों में अगर देखें, सूर्य को अगर आप एडजस्ट कर लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब 12 राशि में अगर सूर्य के फल की बात करें तो वो जिस भी राशि में सूर्य होता है उसकी क्वांटिटी कम कर देता है, क्वालिटी बढ़ा देता है। जैसे अगर वो मित्रों के घर में, तीसरे घर में है तो आपके दोस्त कम होंगे, पर जो होंगे वो क्वालिटी के होंगे। वो अगर संतान भाव में है तो वहां पर संतान की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, वैसे आजकल होती भी नहीं है, को 1-2 पीढ़ी पहले संतान की संख्या ज़्यादा होती थी, पर ये क्वांटिटी कम कर देगा, क्वालिटी दे देगा। तो जो भी संतान होगी वो क्वालिटी की होगी। क्वालिटी का मतलब उसका भी जो जीवन है बहुत ही समृद्ध होगा, उन्नति वाला होगा। तो इस प्रकार से अगर ये सूर्य आपके शत्रु के खाने में और अच्छी पोजीशन में है तो आपका शत्रु भी पावरफुल होगा, आम आदमी नहीं होगा, ठीक है ना। यही सूर्य अगर आपके 7वें घर में है, विवाह के घर में है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई एक शादी टूटेगी जरूर तय होकर, और उसके बाद शादी होगी। ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा, मेरे सालों के अनुभव के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य अगर आपके 10वें घर में, 11वें घर में है, 9वें घर में भाग्य, कर्म और इनकम, तो आपको सरकारी लाभ मिल सकते हैं अगर वो अच्छे घर का मालिक है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, अच्छे घर का मालिक है तो आपको सरकार से लाभ दिला सकता है सूर्य। तो इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। एक बात और बताता हूँ, मैंने शुरू में बताया था सूर्य उच्च का कब होता है, 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। ऐसे में जब अमावस्या आती है इसी सूर्य के दौरान, 1 महीना रहता है सूर्य, और उसके बाद की जो तृतीया होती है वो अक्षय तृतीया कहलाती है, और उसमें चंद्रमा भी उच्च का होता है, सूर्य भी उच्च का होता है। और अक्षय तृतीया के बारे में आप जानते हो, राजस्थान में लोग विवाह करना पसंद करते हैं उस दिन। मतलब अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय कभी नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी लॉन्गिविटी की बात करें, लोग धन का संग्रह करते हैं अक्षय तृतीया पे, सोना खरीदते हैं जिससे हमारे जीवन में भंडार भरे रहे, तो जिसका क्षय कभी ना हो, समाप्त कभी ना हो। तो इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन के एक एक पहलू से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य का मंत्र करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसमें 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ आपको जो बहुत 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 जरूरी है। हमारे विष्णु जी के 9 अवतार बताए गए, और उन 9 अवतारों में खास बात है, हमारे 9 ग्रहों से कनेक्टेड है। तो हर ग्रह का कुछ अंश है इन अवतारों में। तो जो भगवान राम है वो सूर्य का अंश लेकर पैदा हुए, तो सूर्य मतलब सूर्यवंशी भी थे वो। तो अगर आपको सूर्य ठीक करना है तो भगवान राम की उपासना भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ आप अपनी जीवन की परेशानियों में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको सभी प्रकार के परेशानियों से बचाएगा। सूर्य की दिशा ज्योतिष में पूर्व है, सूर्य का जो धातु है वो गोल्ड है, और सूर्य का रत्न है माणक, इंग्लिश में उसे रूबी कहते हैं। और ये जो माणक है वैसे तो संसार में कई खानों से निकलता होगा, पर बर्मा का जो माणक है उसे बहुत हाई क्वालिटी का बताया जाता है। तो बर्मा का जो माणक है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जिनकी कुंडली में सूर्य लग्न का लॉर्ड है, मतलब सिंह लग्न हो, जिनकी कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड हो, मतलब मेष लग्न हो, और जिनकी कुंडली में सूर्य आके 9वें भाग्य घर का लॉर्ड हो, तो ऐसे लोग माणक पहन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को रूबी या माणक पहनना चाहिए, और उससे उनके जीवन में चहुं दिशों से विकास होगा। और इस प्रकार से सूर्य को अपने जीवन में सही तरीके से अगर हम अपने जीवन में ले आए तो हमारी बहुत सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है।